अगर ये कोई पूछ दे आपसे कि भाई cos 0 अंक का मान 1 क्यों होता है, तो आप नहीं जानते रहेंगे तो नहीं बता पाएंगे और सोचते कि भाई cos 0 अंश का मान हमने तो पढ़ा है कि ये 1 होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि ये क्यों होता है। ऐसा कोई सवाल तो मतलब भाई नहीं, इसका क्या मतलब है, ऐसा आप सोचेंगे। लेकिन वास्तव में अगर आप किसी विषय को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को सीखना चाहिए। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो वो ज़िंदगी भर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बता सकते हैं कि भाई इसका मान ऐसे 1 होता है, 2 होता है, कुछ भी होता है, एनी वन, किसी भी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे लेकर आए हैं कि भाई cos 0 अंश का मान 1 क्यों होता है। तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ छोटी छोटी बातों को यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे, ये कण यानी BC भुजा जो है, ये हमेशा लंब और आधार वाली भुजा से बड़ी होती है। थोड़ी सी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन बड़ी जरूर होगी हर कंडीशन में, ठीक है। अब देखिए, इस बात का हम अंत में यहाँ पर प्रूफ देंगे और उसका उपयोग क्या है वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि cos 0 अंश का मान 1 क्यों होता है। चलिए समझ लेते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे लिख दिए हैं cos थीटा बराबर आधार बटे कण होता है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, जब हम B वाले मान को इधर लेकर आएंगे A की तरफ, तब क्या होता है, लंब वाला मान छोटा होता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब B वाला मान पूरी तरीके से A वाले मान पर आकर स्थित हो जाता है। जैसे कि इस चित्र में हम देख रहे हैं, B वाला मान यहाँ पर आ जाएगा तो A वाला जो चित्र है यानी कि त्रिभुज है वो इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि AC बराबर BC हो जाएगा, यानी कि कण और आधार आपस में एकदम बराबर हो जाएंगे। और उस कंडीशन में जो कोण है यहाँ पे, जो कोण दिख रहा है यहाँ पर, कोण कुछ भी रह नहीं जाएगा। तो इस तरीके से कोण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 जब कोण हो जाएगा तब ये आधार और कण आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे और यहाँ पे हम इनका कैलकुलेशन करेंगे तो एक ही आएगा, स्पष्ट बात है। तो यहाँ पर cos 0 अंश बराबर 1 इसीलिए होता है। अब देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर मैं कह दूं कि cos 0 अंश बराबर जो ये 1 आया है, यानी कि cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो यह अभी पूरी तरीके से सत्य नहीं है। कैसे, आइए इसको समझते हैं। देखिए, कण का मान हमने बोला था कि हमेशा हर परिस्थिति में आधार और लंब से बड़ा होता है, चाहे वो अंतर बहुत ही मामूली ही क्यों ना हो। और दूसरी बात यह है कि अगर लंब वाले मान को हम पूरी तरीके से 0 कर देते हैं तो यह AC पर पूरा त्रिभुज यहाँ पर समाहित हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज नहीं रह जाएगा, एक रेखा बनकर रह जाएगी। क्योंकि लंब जो है पूरी तरीके से यहाँ पे देखिए डॉट डॉट जो हमने किया है वो समाप्त हो जाएगा और ये कण वाला मान जो भी यहाँ है वो इस पर आकर धीरे धीरे इस पर आ जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। इस तरीके से यह त्रिभुज रह नहीं जाएगा और जब त्रिभुज ये रह ही नहीं जाएगा तब ये cos थीटा बराबर आधार बटे कण वाला सूत्र है यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता। यानी कि उस कंडीशन तक हम इस लंब वाले मान को छोटा करेंगे जिसमें यह त्रिभुज रह जाए, त्रिभुज का अस्तित्व रह जाए, ठीक है, उस कंडीशन तक करेंगे तो हम वहाँ पर ऐसे ले सकते हैं, यानी कि लगभग 0 के बराबर मान सकते हैं। तब यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई कण वाला जब मान बड़ा है तो कण वाले मान से भाग देंगे तो 1 से थोड़ा सा कम आएगा। मान लेते हैं कि भाई ये कण वाला मान 1 है और आधार वाला मान 0.999 है, यानी कि लगभग 1 के बराबर है, तो वो पूरी तरीके से 1 नहीं होगा। या फिर इसको मान लेते हैं कि भाई यह वाला मान 1 है, आधार वाला मान, और कण वाला मान हो जाएगा आपका 1.000 अनंत पर 1 है, तो इससे भाग करेंगे तो 0.999 जो कि आएगा वो मान लगभग 1 के बराबर है। तो इसको हम मोटे तौर पे कर लेते हैं कि भाई ये 1 के बराबर है। तो असली वैल्यू यहाँ पर है 0.99, ये होता है cos 0 अंश बराबर, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव और सवाल जरूर हमसे साझा करिए। अगर आपको कोई ऐसा सवाल है या फिर कोई भी ऐसा सवाल है जिसको आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिए और हमसे पूछिए, हम उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं ऐसी और भी वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए देखते रहिए पोस्ट 20 प्लस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।